दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों लगता है राहुल गांधी जो है अपने खानदान का, अपने गांधी नेम का, अपने नेहरू नेम का, लेगेसी का सर्वनाश करके ही मानेंगे। और वो कहते हैं ना कि घर को आग लगी घर के चिराग से, तो राहुल गांधी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। कांग्रेस एक समय में देखिए जहां राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति मतलब कि वाले चुनाव में 414 सीटें मिले थे, वहीं राहुल गांधी जब से कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, राहुल गांधी को 2 बार 50 से कम सीटें आती हैं और 2024 के चुनाव में 100 से कम सीटें आती हैं। और राहुल गांधी जब से कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, अपने लीडरशिप में वो 94 चुनाव हार चुके हैं। शतक लगने में अब कुछ ही चुनाव का फासला है। मुझे लगता है 2026 में वो चुनाव हारने का शतक लगा देंगे। अच्छा, राहुल गांधी का क्या है कि लगातार चुनाव हार रहे हैं, लेकिन अपने व्यवहार से या अपने आचरण से उसमें इतनी भी गंभीरता नहीं है कि वो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन की तरह बिहेव करे। एटलीस्ट इतना तो वो मिनिमम कर ही सकता है ना। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, अभी के समय में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं वो एक टुच्चे की तरह हैं। वो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो होता है ना, जो टुच्चा होता है कॉलेज में भी, उसकी तरह हरकतें करता है। और उसे अपने मतलब कि गांधी लेगेसी से है वो, इसका उसे बहुत ही अहंकार है। जिस तरह से वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में बैठता है, उसके बैठने की कला से ये समझा जा सकता है कि वो जनता के थ्रू चुनकर आया है, लोकतंत्र के मंदिर में वो बैठा है। ऐसा हरकत उसका बिल्कुल ही नहीं लगता है। उससे लगता है कि ये मैं इसका मालिक हूं। लोकसभा को वो अपनी जागीर समझता है। इस तरह उसकी हरकतें होती हैं। और आज जो उसने काम किया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये काम राहुल गांधी के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी अपने निलंबित सांसदों के साथ है लोकसभा के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे। और राहुल गांधी के सामने से जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जब सामने से आ रहे थे, तो राहुल गांधी बिल्कुल, एक होता है ना कॉलेज में लड़के बैठे हुए होते हैं और किसी कोई लड़का जा रहा होता है तो उसको किस तरह है उंगली करते हैं, इस तरह से राहुल गांधी उसको कह रहा है कि हे दैट ट्रेटर इज कमिंग। उनकी आंखों में देखो कैसा दिख रहा है वो, मतलब बिल्कुल अंग्रेजों की तरह बिहेव कर रहे थे। और इस तरह हे ट्रेटर, हेलो फ्रेंड, माय ट्रेटर फ्रेंड। तो इस तरह से राहुल गांधी बिहेव कर रहे थे। रवनीत सिंह बिट्टू जो पहले कांग्रेस में ही थे और अब वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं और मोदी की सरकार में वो मंत्री भी हैं। और मोदी सरकार के एक मंत्री को राहुल गांधी गद्दार कहते हैं और उन्हें अपने साथ आने का निमंत्रण भी देते हैं। और उनसे ये कहते भी, उनकी वीडियो में, मैं वीडियो शेयर नहीं करूंगा, उनकी वीडियो में वो कहते हुए सुने जा सकते हैं, यू विल कम बैक, मतलब तुम वापस आओगे कांग्रेस में। तो जब कांग्रेस में आप वापस आने का उन्हें कह रहे हैं, तो फिर आप उन्हें गद्दार किस हैसियत से कह रहे हैं? आप क्या कांग्रेस में गद्दारों की एंट्री इजी होती है क्या? ये कहना आप चाह रहे हैं क्या राहुल गांधी? तो दोस्तों, राहुल गांधी ने कांग्रेस को बैठे बैठाए एक इशू दे दिया। राहुल गांधी अभी चाइना वाले इशू पर लोकसभा में बोलना चाह रहे थे, तो अभी राहुल गांधी का अपर हैंड था। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू को उन्होंने जो ट्रेटर कहा, देशद्रोही कहा, गद्दार कहा, इससे अगेन जो है बॉल इज इन बीजेपी कोर्ट। बॉल जो है वापस बीजेपी के कोर्ट में आ चुका है। अब बीजेपी इसे अपने तरीके से भुना रही है। कांग्रेस
जो नरवणे जी का किताब है उससे कितना बेनिफिट उठा सकती हैं, कितना माइलेज उठा सकती हैं, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जैसे ही राहुल गांधी ने एक सिख सांसद को गद्दार कहा, देशद्रोही कहा, बीजेपी ने तुरंत एक्शन करना शुरू कर दिया। सबसे पहला काम, बीजेपी के 4 सिख उसमें सिरसा साहब हैं, हरदीप सिंह पुरी साहब हैं, अरविंदर सिंह लवली जी हैं और एक आरपी सिंह है। इन चारों सिखों ने, भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं, उन्होंने सबसे पहला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और राहुल गांधी को सिख हिंसा के लिए फिर से दोषी ठहरा दिया। और जो सिख जो कांग्रेस से पहले से ही नाराज चल रहे थे, उनकी नाराजगी को और बढ़ाने का काम किया। उसके बाद फिर रवनीत सिंह बिट्टू भी आते हैं, उन्होंने भी कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई और उन्होंने कांग्रेस को सिखों का हत्यारा, राहुल गांधी को सिखों का हत्यारा तक कह डाला। जिस तरह से 1984 में कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया था, उसके बाद से अब तक जो है सिखों का जो है कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी के प्रति गुस्सा अभी तक ठंडा हुआ नहीं है। और जब कभी भी ऐसा कुछ मौका आते हैं, सिख समुदाय के लोग सबसे पहले 1984 को याद करते हैं और उसी को लेकर जो है कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लंबे समय तक कांग्रेस ने 1984 के सिख हत्याकांड की जांच इन लोगों ने होने नहीं दी और सिखों के जो हत्याकांड में जो शामिल लोग थे, जैसे जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, कमलनाथ, इन सब को कांग्रेस ने अपने सर आंखों पर बिठा कर रखा। और अब तो है वो केस ऑलमोस्ट बंद ही हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले सज्जन कुमार को सजा हुआ है, लेकिन कमलनाथ और ये सब तो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो कांग्रेस ने जो रवनीत सिंह बिट्टू को जो गद्दार कहा है, इसे जो है भाजपा जो है पूरे एक अलग तरह की योजना बना रही है। इसे पूरे सिखों के प्रति एक गद्दार कहने वाली बात को लेकर ऐसा प्रचार किया जा रहा है। भाजपा के जो है कार्यकर्ता हैं वो ऑलरेडी राहुल गांधी के दफ्तर पर धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो उन्होंने गद्दार कहा है, मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी को अभी तात्कालिक रूप से कोई खास फायदा पहुंचाने नहीं जा रहा है। कांग्रेस को अब सोचना पड़ेगा कि हमें राहुल गांधी से कितना बेनिफिट मिलता और राहुल गांधी के कारण हमें कितना नुकसान होता है। राहुल गांधी अगर कोई सीरियस इशू जिससे रियली जनता परेशान है, अगर उस इशू को भी राहुल गांधी उठाती है, उसके बाद राहुल गांधी अपने आचरण से, अपने व्यवहार से उस इशू को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देते हैं और अंत में फिर फायदा बीजेपी को ही मिलता है। राहुल गांधी देश के मतलब कि आई वुड से लाइक ही इज गुड फॉर नथिंग। वो बिल्कुल ही किसी काम के नहीं हैं। न जब वो सत्ता में थे तब वो किसी काम के थे, आज जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है, विपक्ष में, तब भी वो किसी काम के नहीं है। भाजपा कम से कम जब विपक्ष में थी तो कांग्रेस को कम से कम इतना मजबूर तो कर ही देती थी। इधर पिछले 20-25 सालों से मैं देख रहा हूं कि वो कोई भी पॉलिसी को वापस कर देती थी या रोल बैक करती थी। हाँ, जब कांग्रेस भी अपने समय में सुरूर पर थी, जब उनका बहुमत होता था, तो कांग्रेस ने भी किसी की नहीं सुनी और जैसे उसका दिल चाहा उस तरह का कानून बनाया, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करना हो, 1991 का एक्ट लाना हो, और भी बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें हिंदुओं को उन स्कूलों में हिंदू धर्म ग्रंथों की पढ़ाई न करने देना, ये सब जैसे इश्यूज शामिल हैं। तो उनका जब समय था तो उन्होंने अपने हिसाब से कानून बनवाए हैं। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का रूल है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का कानून चाह रही है, इस तरह का कानून बना रही है। और राहुल गांधी जो है वो सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम ट्रैप कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी ट्रैप करने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को और खुद ही ट्रैप होकर फिर वापस आते हैं अपने घर को, लौट के बुद्धू घर को आए। यही कहानी जो है राहुल गांधी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या राहुल गांधी को सांसद बनना चाहिए, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी राहुल गांधी को समझदार कहना तो मैं बिल्कुल ही ये गलती नहीं करूंगा कि राहुल गांधी खुद समझदार हैं।
तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।